हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मीडिया शिक्षा। आज हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और ये सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ इस सफ़र के हमसफ़र बने रहें और मास कम्युनिकेशन पर हर तरह की जानकारी पाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। करेक्टरिस्टिक्स का सीधा मतलब होता है विशेषताएं या गुण। आज हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की विशेषताओं की, यानी वो सब चीज़ें क्या हैं जो मिलकर मास कम्युनिकेशन को मास कम्युनिकेशन का रूप या स्वरूप देती हैं। मास कम्युनिकेशन को हमें दो शब्दों में विभाजित करना होगा, मास और कम्युनिकेशन। हमें मासेस का रूप समझना होगा और इन मासेस के साथ कम्युनिकेशन का रूप समझना होगा और फिर इन दोनों के रिश्ते को जोड़ना होगा। पहले हम बात करेंगे मासेस के करेक्टरिस्टिक्स की। तो मासेस के करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि मास कम्युनिकेशन में मासेस जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होते हैं, यानी कि इनकी गणना नहीं की जाती है, इनको गिना नहीं जाता है और गिना जा भी नहीं सकता है। ये हेट्रोजीनियस ऑडियंसेस होते हैं, यानी कि ये अलग अलग जगह से आ सकते हैं, इनका अलग अलग धर्म हो सकता है, इनका अलग जेंडर हो सकता है और इनकी अलग सोच हो सकती है। और ये भी जान लीजिए कि मासेस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो अनोनिमस होते हैं। अनोनिमस का मतलब हुआ जिन्हें आप पहचानते नहीं। इन ऑडियंसेस को आप डायरेक्टली बिल्कुल नहीं जानते, इनके साथ आपकी कोई कनेक्शन नहीं होता और आपको ये भी नहीं पता कि ये लोग कौन हैं और आपको कहाँ और कब देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक टीवी शो बनाया, आप नहीं जानते कि आपकी ऑडियंस कौन है जो उसे उस समय देख रही है। तो मासेस एक अनोनिमस ग्रुप होता है। मासेस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इट इज़ लो इन टेस्ट। अब एक अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक है ये, लेकिन हाँ ज़रूरी भी है। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि मासेस एक बड़ा समूह होता है, ख़ास किस्म के लोग नहीं, आम किस्म के लोग होते हैं। इसीलिए इनका जो चीज़ें पसंद करने का स्वभाव है वो भी आम किस्म का होता है, जिसे हम लो इन टेस्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही आम तरीके की पसंद होती है। आपको इसका सिंपल एग्जाम्पल सिनेमा में मिलेगा। आप मास सिनेमा और क्लास सिनेमा में अंतर समझ जाएंगे। जो मूवीज़ एक ख़ास किस्म के तबके के लिए, यानी इंटेलेक्चुअल्स या किसी बहुत ही महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी विषय पर बनाई जाती हैं, उसे सब लोग देखना पसंद नहीं करते, तो वो मास ओरिएंटेड फिल्म्स नहीं होती, क्लास ओरिएंटेड फिल्म्स होती हैं। जबकि रेगुलर एंटरटेनमेंट फिल्म्स जो कि बड़े बड़े एक्टर्स और नामी गिरामी लोग करते हैं, जैसे सलमान खान, गोविंदा वगैरह, जिन्हें लोकप्रिय भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग उन फिल्मों को पसंद करते हैं, उन्हें कहा जाता है मास फिल्म्स। तो मासेस का टेस्ट ज़्यादातर बहुत आम होता है, स्वाभाविक होता है। उन्हें नाच गाना, शोर शराबा पसंद है और उनको बहुत ज़्यादा सेंसेशनल चीज़ें भी पसंद होती हैं। ओवर एंटरटेनमेंट या आप कह सकते हैं हंसी मजाक ज़्यादा पसंद होता है और ज़्यादा बुद्धि या दिमाग लगाने वाली चीज़ों से थोड़ा सा परहेज ही होता है। अब आ जाइए मास कम्युनिकेशन की टोटलिटी पर। कम्युनिकेशन का तो हम मतलब पहले भी समझ चुके हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स भी हम पूछ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो इन्हें बूझने के साथ ये भी समझिए कि टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब कम्युनिकेशन में आते हैं और ये जुड़कर मासेस के साथ मास कम्युनिकेशन बन जाते हैं। और मास कम्युनिकेशन के अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं टोटलिटी में। तो मास कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ा फीचर ये है कि इसमें डिलेड फीडबैक होता है। डिलेड फीडबैक मतलब आपको देर से पता चलता है एज अ मास कम्युनिकेशन पर्सन, यानी कि जो उस कंटेंट को क्रिएट कर रहा है, कि आपका कंटेंट कितना पसंद किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी कोई नया शो टीवी पर आता है तो तुरंत आपको नहीं पता चल पाता है, खासकर उनको जो शो के निर्माता है, कि वो लोकप्रिय है या नहीं। लेकिन टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स के थ्रू
लोगों को पता चल जाता है समय के साथ कि उनका प्रोग्राम कितने लोग पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं, यानी कि क्या ये प्रोग्राम पॉपुलर है या नहीं है, क्योंकि आपको फीडबैक थोड़ा देर से मिलता है। ऐसा फीडबैक पाने के लिए किसी भी प्रोग्राम को 2 से 3 हफ्ते या 1 महीने का भी समय लग सकता है। इसीलिए मास कम्युनिकेशन में डिलेड फीडबैक एक तरह का इनहेरेंट या फिर एक अमूल्य अचूक भाग है। अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर्स की। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए तो हमें ये भी पता होना होगा कि एक बहुत ही जोग्राफिकली वेरिड है ये मास कम्युनिकेशन, यानी कि किसी एक जगह के लिए नहीं बल्कि सब जगहों के लिए खास भी बनाया जा सकता है और सब जगहों के लिए अलग अलग रूप का भी बनाया जा सकता है। और इसकी पहुंच भी बहुत दूर तक होती है। आपको मालूम होगा कि हमारे देश के टीवी शोज़ पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, हमारे देश की फिल्में भी पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरी जगहों की फिल्में भी हमारे देशों में चलती हैं। अब आ गई बात गेट कीपिंग की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर हमें सारी बातें पता चलती हैं जो यहाँ पर हो रही हैं, और ये भी मास कम्युनिकेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे लिए खबरें चुनता है, बेकार खबरों को छोड़ता है और बिल्कुल नाज़रूरतमंद खबरों को स्पाइक कर देता है। स्पाइक यानी आने से पहले ही बंद कर देना, और इस सारी चीज़ों को हमारे तक पहुंचाने का काम भी मास कम्युनिकेशन ही करता है। मास कम्युनिकेशन बहुत ही जुड़ा हुआ प्रोफेशन है हम लोगों के जीवन से। तो आज हमने जाना कि इसकी क्या खासियत है और इसकी कितनी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको इस पर और जानना है और आपको हमारा एपिसोड कैसे लगा ये बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।